सबसे पहले तो रमजान आ चुका है, तो माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व पर, उन्होंने कहां से स्टार्ट किया, किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष करके वो इस मुकाम पर पहुंचे, इस स्टोरी को मैं अपने लफ्ज़ों के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा। और इस स्टोरी को, उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इशाल सॉल्यूशंस। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो एंड वेलकम बैक टू इशाल सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आज मैं आपके साथ मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ ऐसे सच और ऐसी सच्चाइयां आपके सामने पेश करूंगा जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि किस तरह वो इस मुकाम पर पहुंचे और किस तरह उन्होंने ये कुर्सी हासिल की। वाडनगर के गुजरात में एक छोटे से गांव में गुजराती परिवार में ये पैदा हुए। 17 सितंबर 1950 में इनका जन्म हुआ और ये एक गुजराती फैमिली से, इनके फादर चाय बेचते थे और बचपन में ही इन्होंने अपने फादर के साथ उनके चाय टी स्टॉल पर काम करना स्टार्ट किया। अपने पापा की वो मदद किया करते थे। 8 साल की उम्र में इन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया और कुछ टाइम बाद इन्होंने अपना एक टी स्टॉल खोला और चाय बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ये घर छोड़कर चले गए। मैं आपको ये स्टोरी एक शॉर्ट टर्म्स में बता रहा हूं ताकि आप उनके व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से जान पाएं और उन्हें समझ पाएं कि उनकी शख्सियत आज के वक्त में ऐसी है कि लोग उनको समझ नहीं पा रहे कि आज वो क्या कहेंगे, आज वो क्या कहने वाले हैं या आगे का स्टेप माननीय प्रधानमंत्री का क्या होगा। 2 साल तक जब वो घर से छोड़कर गए थे तो पूरे भारत में उन्होंने राउंड लगाया, या यूं कहो कि पूरे भारत में वो घूमे और ज्यादातर धर्म स्थलों पर वो यात्रा कर कर वापस गुजरात 2 साल बाद पहुंचे। और गुजरात पहुंचने के बाद वो अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद में जाकर उन्होंने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की और आरएसएस के लिए बहुत ज्यादा काम किया। 1975 में देश में इमरजेंसी के हालात थे, जिन हालातों में मोदी जी को अंडरग्राउंड होना पड़ा, छिपना पड़ा। अब वो कुछ टाइम के लिए गायब हो गए। उसके बाद 1985 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और लगातार एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने छोटे से एक कार्यकर्ता के होने के बावजूद इतनी कड़ी मेहनत की और उस मेहनत के बाद धीरे धीरे वो बीजेपी में एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुके थे कि 2001 तक उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सचिव नियुक्त किया जा चुका था। 2001 में एक भूकंप आया गुजरात में, भुज में एक भूकंप आया था। उस भूकंप के दौरान जो वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उनकी कुछ तबीयत खराब थी और उस तबीयत खराब होने की वजह से और पब्लिक में उनकी छवि कुछ खास नहीं थी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उन्हें गुजरात का
मुख्यमंत्री नियुक्त किया। 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए उनमें उनका नाम शामिल किया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हायर की और उनकी इंक्वायरी करने की कोशिश की। उस स्पेशल टीम ने हर तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश की और उस जांच में वो सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पाए, जिसकी वजह से अभियोजन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया और केस आगे नहीं बढ़ पाया। सन 2001 से 2014 तक वो गुजरात के प्रधानमंत्री रहे। सन 2001 से सन 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 में माननीय मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन लड़ा और इस इलेक्शन में 282 सीट्स लेकर पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने जीत दर्ज की और 2014 में आजाद भारत के, आजाद हिंद के, या यूं कहो कि आजाद हिंद में जन्मे वो पहले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अभी तक इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो आजाद हिंद से पहले जन्मे व्यक्ति थे और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो आजाद हिंद में जन्मे या आजाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं और हिंदुस्तान के 14वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास की बातें की, पब्लिक को रिझाया, सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आए और हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना गया और जाना जा रहा है। उन्होंने तरह तरह की योजनाएं निकाली, जिन योजनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी का और ज्यादा विकास हुआ और ज्यादा ग्रो किया और आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी उभर कर आई, जो कल कभी हिंदुस्तान की एक इकलौती विपक्षी पार्टी हुआ करती थी। आज उन्होंने अपने नेतृत्व में इस पार्टी को एक अलग पहचान दिलाई और एक ऐसी शख्सियत जो जब बोलना स्टार्ट करे तो पब्लिक गौर से सुनती है। बाहरी कंट्री, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, लोग इनका एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ऐसा पॉलिटिशियंस आज तक किसी भी कंट्री में नहीं देखा गया जो सिर्फ अपनी बातों से पब्लिक को अपनी तरफ रिझा लेता है। वैसे ज्यादातर पॉलिटिशियंस में ये क्वालिटी होती है कि वो पब्लिक को अपनी तरफ रिझाते हैं, बट एक यूनिक क्वालिटी जो मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में है, ये क्वालिटी आज तक किसी और बड़े नेता में नहीं देखी गई। इन्होंने इतने साल संघर्ष करने के बाद 2001 में सीएम ऑफ गुजरात, 2014 में पीएम ऑफ इंडिया एंड देन अगेन 2019 में पीएम ऑफ इंडिया बने और इस मेहनत के पीछे उनका लक्ष्य था और वो लक्ष्य वो अभी भी पूरा करने में लगे हैं। और इस लक्ष्य के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं इसको लेकर आऊंगा, उनके बारे में उनके चीजों के बारे में, वो क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे आगे चलकर, ये सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैंने आज आपको ये जो स्टोरी बताई है, ये स्टोरी बताने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही औचित्य है, वो है संघर्ष, स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल से डरते हैं
अगर आप गोल सेट करने के बाद उसके पीछे लगने से डरते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अपना लक्ष्य तय किया, उनका एक टारगेट था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा। उसके बाद वो अपनी सही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली वर्क करते रहे और पेशेंस को संभाल कर रखा। उनके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी थी, वो थी सब्र। सेकंड क्वालिटी सेल्फ मोटिवेशन। थर्ड क्वालिटी दृढ़ निश्चय, गोल को अचीव करने का जुनून। फोर्थ क्वालिटी लोगों को अपनी बातों से रिझाना। फिफ्थ क्वालिटी अपने गोल को सही डायरेक्शन के साथ उस रोड पर, उस रास्ते पर चलना। और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आज उनका नाम एक बड़े पॉलिटिशियंस में, एक बड़ी शख्सियत में गिना जाता है। दुनिया के एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री रहे जिनके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी सोशल मीडिया माध्यम पर, सोशल मीडिया चैनल्स पर इतने बड़े लेवल पर सब्सक्राइबर, इतने बड़े लेवल पर फॉलोअर हैं। इनके फॉलोअर इन्हें इनकी बातों के लिए फॉलो करते हैं, इनके काम के लिए फॉलो करते हैं। और मैं इनकी बातों को सराहता हूं और इनकी बातों से इंप्रेस भी होता हूं, क्योंकि इस बंदे में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी। और यही क्वालिटी इसकी आज इस मुकाम पर ले आई। दोस्तों, जीवन में जब आप अपने किसी भी गोल को सेट करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि मुझे किस तरीके से उस वे पर चलना है, किस तरीके से अपने गोल को अचीव करना है। आज मैं आपको एक चंद लाइनों में ये चीज आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले आप गोल को सेट करें। गोल सेट करने के बाद टाइम लिमिट, गोल सेट करने के बाद टाइम लिमिट कुछ नहीं होती है कि कितने टाइम में वो आप अचीव कर पाओगे, बट ये गारंटी होती है कि आप उस गोल को अचीव कर लोगे, बशर्ते आपके अंदर जुनून हो, आपके अंदर सब्र हो, पेशेंस हो, आपके अंदर सही डायरेक्शन चुनने का डिसीजन पावर हो। आप जो डिसीजन लें उस डिसीजन पे किस लेवल तक, किस हद तक दृढ़ निश्चय या स्ट्रांगली बने रह सकते हैं, यह डिपेंड करता है आपकी सक्सेस पर। और सक्सेस यूं ही हासिल नहीं होती, सक्सेस के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज के वक्त में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, इस वक्त अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देश के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत, स्ट्रॉन्ग हार्डवर्क, स्ट्रॉन्ग डिजायर, या यूं कहो कि बर्निंग डिजायर, स्ट्रॉन्ग पेशेंस, सब्र शक्ति, इच्छा शक्ति को मारने की पावर, ये सारा कॉम्बिनेशन अपने अंदर रखना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हमें सफलता का वो मुकाम हासिल हो। और सफलता का मुकाम हासिल इन बेसिस पे ही नहीं होगा, उसके लिए हमें तैयार होना होगा फेलियर के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा हर स्टेप क्लियर हो जाए या हम हर स्टेप में पास हो जाए। कई ज्यादा ऐसे स्टेप होंगे कि हम नीचे गिरेंगे, लेकिन हमें उठने की इच्छा शक्ति रखनी है, फिर से चलने की इच्छा शक्ति रखनी है, क्योंकि कामयाब वही हुआ है जो फिर से चला है। क्योंकि आसमानों में परिंदे
यूं ही नहीं उड़ा करते, वो कितनी बार गिरा करते हैं, कितनी बार वो बैठा करते हैं और उसके बाद वो फिर से उड़ान भरा करते हैं। तो उन परिंदों के जुनून को देखिए, जब ऋतुएं बदलती हैं तो वो किस तरह अपने घरौंदे, अपने घर बदलते हैं। उनका भी एक लक्ष्य होता है जीवन यापन करने का, और एक ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा लक्ष्य है सिर्फ जीवन यापन करने का नहीं, उस जीवन को एंजॉय करने का, उस जीवन में सफलता हासिल करने का, उस जीवन में कुछ पाने का और कुछ खोने का, पेशेंस रखने का, जुनून रखने का और हैप्पीनेस का। इसी जुनून को कायम रखें, इस जुनून को कभी मरने मत देना, क्योंकि यही जुनून आपको कामयाबी दिलाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इशाल सॉल्यूशंस, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए।